आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स, मनीष कुमार सिंह के साथ। आज मैं ऐसे खबर आपके सामने लेके आ रहा हूं जिसे आप सुने तो होंगे लेकिन विश्वास ना ही करेंगे आप। यह खबर है राजकीय मध्य विद्यालय मधुबनी घाट की, जहां पे भारतीय प्रशासनिक सुधार जन शिकायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार सिंह जी पहुंचे थे और वहां वो अपने जांच के दौरान देखे कि विद्यालय में 9:17 पे प्रार्थना का घंटी लगा। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 450 है और प्रार्थना के वक्त जिस समय गिनती हुआ विद्यार्थियों के द्वारा, तो उस गिनती में विद्यार्थी की कुल संख्या 193 हुआ। जान करके आश्चर्य हो रहे होंगे। आश्चर्य होने की खबर तो आगे है। जैसे विद्यालय में जांच करने के लिए क्लास वाइज जांच किया गया, तो पहला वर्ग में मात्र 13 विद्यार्थी दिखा, वहीं दूसरे वर्ग में 14 विद्यार्थी, तीसरे वर्ग में 32 विद्यार्थी, चौथे वर्ग में 15 विद्यार्थी, पांचवें वर्ग में 19 विद्यार्थी, छठे वर्ग में 24 विद्यार्थी, वहीं सातवें वर्ग में 11 विद्यार्थी, आठवें वर्ग में 15 विद्यार्थी। यानी कि क्लास में जांच होने पर टोटल विद्यार्थियों की संख्या 143 हो गया। आप बताइए कि वही विद्यार्थी की संख्या प्रार्थना के समय काउंटिंग हुआ था 193 और क्लासरूम में काउंटिंग हुआ तो 143। 50 बच्चे प्रार्थना से क्लासरूम में हाजिरी बनने के बीच में 50 बच्चे विलुप्त हो गए विद्यालय से, जबकि गेट भी बंद है। सभी क्लास में मैं गया, वीडियो बनाया, वहां से 50 बच्चे गायब हो गए। है ना चकित वाली बात। बिहार सरकार का गाइडलाइन है कि विद्यालय में 75% हाजिरी होनी चाहिए, बच्चे की उपस्थिति होनी चाहिए। आज 9 जुलाई 2024 को जांच जब विद्यालय में हुआ तो 31.7% वर्ग 1 से 8वें वर्ग के बीच में विद्यार्थियों की संख्या था। टोटल विद्यार्थी की संख्या 450 है, उपस्थित 143 हुए। और इस विद्यालय में शिक्षक की संख्या 12 है सर जी, 12, जिसमें 4 महिला हैं और 8 पुरुष शिक्षक हैं। उसके साथ 2 टोला सेवक भी है जो विद्यालय मोहल्ला में जा करके बच्चों को गांव मोहल्ला से ले आकर के विद्यालय में उपस्थित करेंगे, पढ़ने के लिए उसको उत्साहित करेंगे। 2 टोला सेवक भी है। वहीं मैं 9वीं और 10वीं वर्ग की जांच के लिए पहुंचा तो वहां मैंने पाया कि 9वीं वर्ग में और 10वीं वर्ग में, दोनों वर्ग में प्रधानाध्यापक के माध्यम से बताया गया कि 200 विद्यार्थी का एडमिशन है। और वहीं 9वीं वर्ग में प्रवेश किया गया तो टोटल विद्यार्थी की संख्या 88 था, जिसमें 32 छात्र थे और 56 छात्राएं थी। देख के 9वीं वर्ग में मन तो खुश हो गया, लेकिन वहीं 10वीं वर्ग में मैंने जाके देखा तो वहां मात्र 4 ही छात्राएं बैठ के पढ़ रही थी। मात्र 4। शिक्षक लोग हड़ताल पे बैठते हैं कि मेरा सैलरी कम है,
मुझे और सैलरी बढ़ाया जाए। बिहार सरकार पहले जब शिक्षा मित्र की बहाली की थी तो 1500 रुपये पे, 1500 से 3000, 3000 से 9, 9 से 12000, फिर 18000 हुआ। आज के डेट में किसी का 35000 और किसी का 40000 तनख्वाह हो गया है। और वे शिक्षक समय पे ट्रेनिंग के नाम पे विद्यालय में जा कर के वहाँ अपना हाजिरी बनाते हैं और यहाँ वहाँ घूमने चले जाते हैं। वैसे शिक्षक को एग्जाम में पास कर दिया जाता है। जो शिक्षक को अपने विषय में, जो विषय के वो शिक्षक हैं, उसके विषय में उनकी संपूर्ण जानकारी नहीं है तो फिर वो बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे। शायद अगर अपने वर्ग में अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाते, अपने बच्चे की तरह उस विद्यालय के बच्चों को वो छात्र और छात्राओं को अपना खुद का पुत्र और पुत्री समझते तो वो बढ़िया से पढ़ाते। लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है। उनको विद्यालय में जाना है, हाजिरी बनाना है, मंथली से मतलब है। बच्चा पढ़े ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चे कैसे क्लास में आएगा? कारण तो यही है कि ये शिक्षक विद्यालय में अपनी घंटी को सही से पढ़ा नहीं पाते हैं। तो सारे बच्चे के कुछ पेरेंट्स उनको प्राइवेट में भेज देते हैं। आखिर प्राइवेट में क्यों, जब सरकारी स्कूल है खुला हुआ? बच्चे को पढ़ने के लिए कपड़ा भी मिलता है, खाने के लिए भोजन भी मिलता है, पुस्तक भी मिलता है, बैग भी मिलता है, छात्रवृत्ति स्टाइपेंड भी मिलता है, साइकिल भी मिलता है उसे आने जाने के लिए। बिहार सरकार इतनी सारी योजना बच्चों को पढ़ाने के लिए दे रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है बच्चा, ताकि बिहार के नौजवान युवा पीढ़ी साक्षर हो। हमारा बिहार साक्षर होगा तो बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचारी खत्म होगा। लेकिन जहां इस तरह के सोच वाले शिक्षक रहेंगे वहां से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? जहां जब बच्चे को पढ़ाया ही नहीं जाएगा, उसको ग्रेस मार्क दे करके पास कर दिया जाएगा दूसरे क्लास में। आज की डेट में इतनी घिनौनी बिहार में ये शिक्षा के नाम पे चल रहा है ना सरकारी स्कूल में। अगर आप मेरे पे विश्वास नहीं करते हैं तो आप एक स्कूल में जाइए, विजिट कीजिए, देखिए सरकारी स्कूल के बच्चों को संस्कृत की पुस्तक पढ़ने के लिए दूर की बात है, अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ना दूर की बात है, हिंदी की पुस्तक भी साफ से नहीं पढ़ पाएंगे। 7वें 8वें वर्ग के विद्यार्थी जिसने अपने जीवन की वो बहुमूल्य समय 8 साल 10 साल उस विद्यालय में बिताया हो, वो बच्चा अगर हिंदी का पुस्तक नहीं पढ़ पाता है, एक अंग्रेजी का पुस्तक नहीं पढ़ पाता है, एक संस्कृत का पुस्तक नहीं पढ़ पाता है, तो वैसे शिक्षक और वैसे शिक्षिका को आप किस रूप में देखेंगे और उनके लिए आपके पास किस तरह का शब्द है, ये आप ही कमेंट में लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत। +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय मधुबनी घाट। समय 9:17, जबकि 9:15 से प्रथम घंटी स्टार्ट हो जाना चाहिए और यहाँ 9:17 पे घंटी लगा है प्रार्थना के लिए। विद्यार्थियों की संख्या क्या है आपके सामने अप टू डेट। विद्यालय यूनिफॉर्म में है।
9:18 पे विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या अप टू डेट। अच्छा, एक्चुअली इसका स्विच लगा हुआ है, जो स्विच के माध्यम से ये पानी ऑन ऑफ किया जाता है। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतना बने। मधुबनी घाट मठिया अभी +2 माध्यमिक विद्यालय के रूप में हो चुका है। यहाँ प्रथम क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे, छात्र और छात्राएं पढ़ाई करने के लिए आते हैं और इसकी संख्या आप देख सकते हैं। भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले विविधता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एका द्वारा इस संविधान को अंकित अधिनियम और आत्मकृत करते हैं। अभी टाइम 9:31। चलो ना, एक लड़की, अरे गिनती कराओ ना। सर, यहाँ वर्ग वाइज काउंट करा लीजिए, आज कितने बच्चे किस क्लास में उपस्थित हैं। ठीक है, फिर भी बच्चे तो आपके लाइनबद्ध होंगे ना, वर्ग वाइज किए होंगे ना लाइनबद्ध में। पहले क्लास में कितने हैं, दूसरे क्लास में कितने हैं। टोटल है, अभी टोटल ठीक है, अभी सभी बच्चे एक साथ मिक्स बैठे हुए हैं। मैं थोड़ी देर में अप टू डेट करूंगा किस क्लास में कितने विद्यार्थी अप टू डेट है, कितने छात्राएं किस क्लास में आए हैं और कितने छात्र किस क्लास में आए हैं, उसकी जानकारी अभी अप टू डेट बच्चे क्लास में जाएंगे। हाजिरी बनने के बाद उसकी संख्या अप टू डेट किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मधुबनी घाट, ये पहला वर्ग है और इसमें
मैम यहाँ क्लास में बैठकर बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। मैम से मैं जानूंगा इनका परिचय और बच्चे की उपस्थिति। हाँ मैम, आपके वर्ग में जो छात्र और छात्राएं उपस्थित हैं उनकी संख्या बताएं, कितने छात्र और कितने छात्राएं उपस्थित हैं? इसमें कितने छात्र और कितने छात्राएं हैं? आपका शुभ नाम क्या हुआ? वर्ग 2। वर्ग 2 नहीं है, हाँ सर। वर्ग 3 है। एक मिनट। 2 को है, वर्ग 3 बैठाया गया है बरामदा पर, तो बच्चा सब का दिक्कत नहीं है। अभी प्रधानाध्यापक महोदय बता रहे हैं कि ये तो वर्ग 2 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें 2 क्लास को कंबाइंड बैठाया गया, वर्ग 3 और 2 के विद्यार्थियों को। जी बताइए। ध्यान जी, दीजिए, जी। अधिक बच्चा होने के कारण वर्ग 3 बैठा हुआ है, वर्ग 2 उधर उस साइड में बैठा हुआ है। सर आपका परिचय सर? परिचय में क्या पूछना था? आपका नाम? चंद्रकांत। आप किस क्लास के, कौन सी कक्षा के आप क्लास टीचर हैं सर? वर्ग 3 के। वर्ग 3 के। वर्ग 3 में कितने विद्यार्थी आज आए हैं? 32। 32 विद्यार्थी। उसमें कितना छात्र है और कितना छात्राएं हैं सर? अभी नहीं निकाले। अभी हाजिरी बना है या नहीं सर? बन गया। हाजिरी रजिस्टर कहाँ है सर? ऑफिस में। ऑफिस में चला गया। थोड़ा उसका अप टू डेट मुझे दिखा देते सर। जी। ऑफिस से ले लीजिए। वर्ग 3। 3 नहीं है, 2 है। इसमें वर्ग 2 के विद्यार्थी बैठे हुए हैं और इस वर्ग के शिक्षक छुट्टी में हैं। क्लास टीचर का नाम क्या हुआ सर? शहबाज खालिक सर हैं, जो आज बीमार होने के कारण छुट्टी में सीएल में हैं। सीएल में है। हाँ। चलिए मैं सर का सीएल में देखने का प्रयास करूंगा कि सर अभी छुट्टी में है, तो उसकी जानकारी मुझे अप टू डेट हो जाएगी। वर्ग 4 शिक्षक अभी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। सर आप अपना परिचय बताया जाए सर। चंद्रकेश यादव, हिंदी सब्जेक्ट का टीचर जो है, यूएमएस मधुबनी बटिया में पोस्टेड हूँ। यूपीएससी तैयारी को। कौन सी वर्ग है सर ये? क्लास 4 है। 4 है। ऐसा अच्छा, इसमें कुल कितने विद्यार्थी आए हैं सर आज? 15 है सर। 15 है। ऐसा इसमें कितने छात्र और कितने छात्राएं हैं सर? सर ये काउंटिंग तो नहीं किया। अच्छा, ऐसा है कि थोड़ा सा सर मुझे प्रेजेंटेंस बताएंगे सर, कितने का हाजिरी बना है? प्रेजेंट का 15। 14 एक बच्चा एक्स्ट्रा अभी आया, तो वो बाद में आया। ओके, यानी कि वर्ग 4 में 15 टोटल विद्यार्थी की संख्या। समय 10:17। मैडम, वर्ग 5 के क्लास टीचर, आप सभी ने सुना 10:17 पे वो हाजिरी बनाए। मैम से मैं बच्चों को अप टू डेट की जानकारी के लिए आया, मैम क्लास से निकल करके बाहर चली गई। आज ये राजकीय मध्य विद्यालय मधुबनी घाट के प्रेजेंटेंस और शिक्षकों की ये व्यवहार। शिक्षक को एक पिता से बड़े पद की दर्जा मिलता है और यहाँ बच्चों को क्लास कराने के लिए आए। जानकारी हुआ कि बच्चे की संख्या पूछेंगे, मैडम क्लास से निकल के चली गई। यह छात्र की संख्या 3 और 3 6। वर्ग 5 में 6 छात्र, 2 3 5 2 7 और 5 12 छात्राएं हैं। बारह और 7 कितना होता है? 12 7 कितना होता है? 19 होता है। कितना होता है? 12 7 कितना होता है? तो वर्ग 5 में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 19। वर्ग 6 है और इसमें मैम के द्वारा बच्चों को संस्कृत के विषय में जानकारी दिया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि संस्कृत ही हमारी पहली शिक्षा व्यवस्था हुआ करता था। मैम आप अपना परिचय बताइए। मैम नाम किरण देवी। अच्छा मैम, ये कौन सी क्लास है?
वर्ग वर्ग छठा है। वर्ग छठा। अच्छा मैम, आज कितने बच्चे उपस्थित हैं? 24। इसमें कितने छात्र हैं और कितने छात्र हैं? 13 छात्र हैं, 11 छात्र। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये जो संस्कृत का जो अनुवाद लिखा हुआ है मैम, आप संस्कृत पढ़ाती हैं? ये देखिए, काफ़ी सराहनीय बात। हम लोग संस्कृत से भागते हैं और ये मैम संस्कृत बच्चों को शिक्षा दे रही है, ये काफ़ी गर्व की बात है। चलिए, इन मैं छात्राओं के बीच से मैं एक छात्रा से मैं संस्कृत पढ़वा के देखता हूँ। मैम इन नन्हे बच्चों को किस तरह से संस्कृत का अवलोकन करा रही हैं, संस्कृत से परिचय करा रही हैं, इसका मैं साक्षात्कार होना चाहूँगा। आपका क्या नाम है बुआ? नाम नंदिनी कुमारी। अच्छा, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो? ज़रा मुझे पढ़ के दिखाओ। हाँ बुआ, पढ़। ओके, हिंदी में पढ़ के सुनाइए तो क्या लिखा हुआ है? सहपढ़ती का वह पढ़ता है, हाँ, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा, आप अपने सीट पे बैठ जाइए। वर्ग 7 और विद्यार्थियों की उपस्थिति आपके सामने। गुड मॉर्निंग, आप सभी बैठ जाइए। मैम आपका शुभ नाम क्या हुआ मैम? अनीता कुमारी। अनीता कुमारी। आप किस वर्ग के क्लास टीचर हैं मैम? 7 के। आपके वर्ग में आज कितने छात्र और छात्रा उपस्थित हैं मैम? लड़कियां हैं और 5 लड़के। टोटल 11 संख्या हो गए, यानी कि वर्ग 7 में टोटल विद्यार्थी की संख्या 11 जो आज उपस्थित हैं। मैम आप लोग को कौन से विषय पढ़ाए हैं? सामाजिक विज्ञान। चलिए, ये सभी छात्र और छात्राएं हैं। मैं अभी एक देख रही हैं यहाँ सामने विद्यार्थी ये हैं तैयार। समझने का मौका देती है, शिक्षा व्यक्ति को अधिमाविश्वास देती है और व्यक्ति व समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। शिक्षा इस बात के लिए समक्ष बनाती है कि हम अपनी रुचि के अनुसार काम ढूंढ पाए। समाज के लोग किसी समस्या पर मिलजुल कर बातचीत कर। चलिए रहने दीजिए बाबू, रहने। वर्ग 8, ये है हमारे शिक्षक महोदय और ये हैं हमारे विद्यालय के छात्र और छात्राएं। सर आप अपना परिचय दिया जाए सर। मेरा नाम है मुकेश तिवारी जी। और हम लोग इसी पंचायत में निवासी हैं। अच्छा सर, आज आप कौन से वर्ग के क्लास टीचर हुए सर? वर्ग 8 में कितने विद्यार्थी आज उपस्थित हैं सर? क्लास में लगभग 15 बच्चे उपस्थित। 15 बच्चे उपस्थित हैं। अच्छा, सब्जेक्ट मेरा है संस्कृत। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सभी देखें और ये है छात्र की संख्या 7 और यह है छात्राएं की संख्या 8, टोटल संख्या 15।